बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। हम सूरह वद्दुहा उसका तर्जुमा और तफसीर पढ़ रहे हैं। वल्लैलि इज़ा सजा से मुराद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गैसुए अंबरीन हैं। आपकी ज़ुल्फ़े मुबारक मुराद हैं, मुँह मुबारक जो है इससे मुराद हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गैसुए मुबारक की क्या कैफ़ियत थी, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं। लम यकुन बिलजादिन क़ौताती, आपके मुँह मुबारक ना तो बिल्कुल घुंघरियाले थे, वला बिलबस्ती और ना बिल्कुल सीधे थे। काना जादन राजीलन, बल्कि थोड़े से खमदार थे। हज़रत सैयदना बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि इला शाहमाती उज़ुनैहि, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक कानों की लो तक रहते हैं। और सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, इन्ना नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यदरिबु शारुहु मनकिबैहि, आपके गैसुए अक़दस जो है वो शानों पर पड़ते थे। तो इन दोनों रिवायात के अंदर तत्बीक ये हो सकती है कि तेल लगाकर जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाना फरमाते, कंघी फरमाते, तो गैसुए अक़दस कंधों तक तशरीफ़ ले आते हैं, वरना कानों की नरम लो तक जो है वो रहते। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद सवादिर रअसी व लिहयती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और दाढ़ी मुबारक के बाल नहायत ही सयाह थे। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन शाअरी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल मुबारक बहुत ही खूबसूरत थे। सहाबा कराम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो मुँह मुबारक होते हैं उनको तबर्रुक के तौर पर जो है वो अपने पास रखते हैं और उससे जो है वो बरकत हासिल करते हैं। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज के मौका पर सर के बाल मुंडवाए और हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाते हुए फरमाया, एक सिम हो बैन अन्नास, इन बालों को लोगों के दरमियान जो है वो तकसीम कर दो। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजामत बनवा रहे थे तो सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जो है वो हल्का बनाकर जो है वो खड़े थे। फमा युरीदूना अन ताका शाअरतुन इल्ला फ़ी यदी रजुलिन, वो ये चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बाल ज़मीन पर ना गिरने पाए बल्कि हाथों पर उठा लिया जाए। इसी तरह हज़रत सैयदना उस्मान इब्न अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारक थे। मेरी बीवी की आदत थी, जब किसी को नज़र लग जाती या कोई बीमार हो जाता तो वो बर्तन में पानी डालकर मुझे हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेजती थी। फ़अख़रजत मिन शाअरि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कानत तुमसिकुहु फ़ी जलजल मिन फ़िद्दतिन, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चांदी की एक डिब्बी थी, तो उस डिब्बिया से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुँह मुबारक जो है वो बाहर निकालती। फ़ाख़दतहु लहु फ़शारिबा मिनहु, और पानी में डालकर हला देती, और मरीज़ जब वो पानी पी लेता तो अल्लाह ताला उसको शिफा अता फ़रमा देता। हज़रत सैयदना खालिद बिन मुआज़, हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि हमेशा हर जंग के अंदर अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी अता फ़रमाई। उसकी वजह क्या थी, फुतूहात का राज क्या था कि आप फरमाते हैं, कानत शाअरात मिन शाअरिहिम, कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मुँह मुबारक जो है वो मौजूद थे।
फ़ी कलनसवत खालिद इब्न वलीद, जो हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु की टोपी में थे। फ़लम यशहद बिहा क़ितालन इल्ला रुज़िक़न नस्रा, कि जिन्हें टोपी में सी लिया हुआ था और वो टोपी पहन कर जिस जंग के अंदर भी शरीक होते हैं अल्लाह ताला उनको फ़तह अता फ़रमाता। एक मरतबा दौरान जंग हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु की वो दस्तार मुबारक गिर गई। आप उसको तलाश करने लगे। बाद में सहाबा इकराम ने फरमाया कि ए खालिद बिन वलीद, आप इतनी शदीद तरीन लड़ाई के दौरान अपनी जो है वो दस्तार तलाश कर रहे थे, टोपी तलाश कर रहे थे, तो इसकी क्या वजह है? तो आपने फरमाया कि मैंने टोपी के लिए नहीं, बल्कि इसमें सिले हुए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारक की खातिर ऐसा किया कि मुबादा काफ़रों के हाथ लग जाएं और उनकी बरकत से वो महरूम हो जाएं। ले अल्लाह उसलबा बरकतहा व तक़ा फ़ी ऐदिल मुशरिकीन। हज़रत मोहम्मद इब्ने सीरीन ताबई जो हैं वो फरमाते हैं, मैंने उबैदा सलमानी ताबई को बताया कि हमारे पास हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कुछ मुँह मुबारक हैं जो हमें सही हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से हासिल हुए थे। ये सुनकर हज़रत उबैदा सलमानी ने कहा, ला अन तकून इंदी शारत मिन्हु अहब्बु इलैया मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, इन बालों में से एक बाल मिल जाए तो मुझे दुनिया व मा फ़ीहा से सबसे ज़्यादा महबूब है। इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुँह मुबारक की हुर्मत का ऐलान करते हुए फरमाया, मन अदा शारत मिन्नी फ़क़द आदानी, जिसने मेरे किसी एक बाल को भी तकलीफ़ दी उसने गोया कि मुझे तकलीफ़ दी है। वमन आदानी फ़क़द आदल्लाह, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने गोया कि अल्लाह ताला को तकलीफ़ दी। अबू नईम जो है इस हदीस के ये अल्फाज जो है वह नकल करते हैं, फ़अलैहि लानतुल्लाहि मिल अस्समाइ व मिल अल अर्दि, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारक को अज़ियत पहुँचाने वाले पर आसमान और ज़मीन के वुसअतों के बराबर जो है वो लानत हों। इसी तरह सहाबा किराम ताबईन उनकी ये ख्वाहिश होती कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो मुँह मुबारक होते हैं उनको अपने कफ़न के अंदर, अपने कब्रों के अंदर जो है वो मज़ारात के अंदर रखने की जो है वो वसीयत भी करते हैं। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वसीयत फरमाई थी कि तदफ़ीन के वक़्त मेरी ज़ुबान के नीचे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारक रख देना। चुनांचे वसीयत पर अमल किया गया। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चंद मुँह मुबारक मौजूद थे। उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे कफ़न के अंदर जो है इनको रख देना। चुनांचे ऐसे ही किया गया। तो गोया सहाबे कराम ताबईन तबा ताबईन उनका ये अक़ीदा था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक जो है वो उससे अल्लाह ताला हज़ारों बरकतें जो है वो अता फ़रमाता है। तो वल्लैली इज़ा सजा में जो है इससे मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक जो है वो मुराद हैं। और बाद उलमा ये फ़रमाते हैं कि इससे मुराद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक हुई तो वो रात जो है वल्लैल इज़ा सजा से मुराद है। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपने कसीदा बुर्दा शरीफ के अंदर जो है वो अशार की सूरत में उन अजायबात, उन मोजज़ात का ज़िक्र फरमाते हैं जो अजायबात, जो मोजज़ात मेराज की रात जो है वो ज़ाहिर हुए थे। वह बात ईवान किसरा वह मुनसादिन कशमल असहाब किसरा गैर मुल्ताइमी, कि किस तरह जो है वो किसरा का जो महल था उसके अंदर जो है वो शगाह पड़ गया और जो बाद में काबिल मुरम्मत भी ना रहा। और वन नार खामिदतुल अनफास मिन असफ़िन अलैहि वन नहर साहिल आइन मिन सादामी, कि जो ईरान के अंदर मजूसियों का आतिश कदा था जो 1000 साल से मुतवातर जो है उसके अंदर जो है वो आग जलती थी, तो वो आग जो है वो बुझ गई। वह सावतु अनगादत बहैरतुहा वरुद्दा वारिदुहा बिलगैद हीना ज़मी, और अहले सावा का जो पानी था वो पानी जो है बहेरा सावा जो कई मीलों पर फैला हुआ था और जिसके किनारे शिरक और बुत परस्ती हुआ करती थी, तो जब लोग वहाँ से पानी लेने के लिए जाते हैं तो वो पानी जो है वो खुश्क हो जाता है। अचानक पानी खुश्क हो गया। किसरा के महल्लात के अंदर किंगरे जो है वो शगाह पड़ गया। इसी तरह बहेरा सावा का पानी जो वो खुश्क हो गया। इसी तरह मजूसियों का आतिशकदा जो है
उसकी आग जो 1000 साल से चल रही थी वो आग जो है वो बुझ गई। वल जिन्न तहतिफ़ वल अनवार सातियातुन वल हक़ यदहर मिन मानो मिन कालिमी, और जिन जो है गैब से आपके ज़ुहूर की ख़बरें दे रहे थे और अनवारात जो है वो चमक रहे थे। अमू वसमु फ़ैलानुल बशाइरी लम तुस्मा व बारिकतुल इंधार लम तुशामी, और मुनकरीन अंधे और बहरे हो चुके थे और ना इनको बिशारतों का ऐलान सुनाई दिया, ना तखफीफ़ की बिजली इनको जो है वह नज़र आई। मिन बादी मा अखबरल अक़वाम काहिनुहुम बेअन्ना दीनहुमुल मुअव्वज लम यकुमी, कि इस चीज़ के बाद कि उनको काहनों ने इस बात की खबर दे दी थी कि अब उनका जो टेढ़ा दीन है वो बाकी नहीं रहेगा। व बाद मा आयनु फिल उफ़ुक़ मिन शुहुबिन मुनक़द्दतिन वफ़क़ा मा फिल अर्द मिन सानामी, अब बावजूद इसके कि उन्होंने अतराफ़ आसमान में इस तरह शहाब जो है वो गिरते हुए देखें जिस तरह ज़मीन पर बुतों का मुँह के बल गिरना जो है वो देखा जाता है। तो ये है वल्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा की मुख्तसर तफसीर। तो हम जो है सूरह वद्दुहा की तफसीर जो है वो कर रहे हैं। बड़ी ईमान अफरोज़ जो है वो गुफ्तगू होती है, बड़ी मोहब्बत के साथ ये तमाम दर्स जो हैं वो सुने। 8-10 दरसों के अंदर हम कोशिश करेंगे इसको मुकम्मल करने की। तो दुआ है अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।